हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ्स। ओके, चलो तो अभी हमें स्टार्ट करना है एक नई स्टोरी। कौन से लेसन की? क्या लेसन पढ़ रहे थे हम मैथमेटिक्स में, जो क्या है फील्ड एंड फेंसेस। तो वहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे, कुछ सॉल्व भी किए थे। अभी हमें पहले एक छोटी सी स्टोरी है वो देखना है और उस पर से सारे प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है? स्कूल गार्डन है ना। सबके स्कूल में थोड़ा छोटा छोटा गार्डन रहता है ना, तो ये इस पे बेसिस है। The students of class 3 and class 4 thought of making a vegetable garden। जो क्लास 3rd एंड क्लास 4th के जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या सोचा मिलके कि हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन बनाएंगे। दे चूज अ प्लेस विच लुक लाइक दिस। उन्होंने क्या कर दिया, एक प्लेस चूज की जो ऐसे दिखती थी। कैसे? यहाँ पे था गार्डन नंबर 1, यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता था और यहाँ पे है गार्डन नंबर 2। ओके, इस तरह से वो प्लेस थी। ठीक है, अभी देखो, स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस थॉट दैट गार्डन 1 वॉज बिगर। अभी जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या सोचा कि ये ऐसे खड़ा है, राइट, ये गार्डन 1 की लेंथ कैसी है, खड़ी है। तो उन्होंने क्या सोचा कि 1 जो है ये गार्डन बड़ा है और गार्डन 2 कैसे है, उससे छोटा है, ऐसा उन्होंने सोचा। अभी देखो, सो बोथ वांटेड टू टेक द गार्डन 1। अभी हमें क्या लगता है हमेशा कि जो बड़ी चीज़ है वही हमें मिलनी चाहिए ना, जो ज़्यादा है वही हमें मिलना चाहिए। तो फिर उनको भी क्या लगता है कि सब लोगों को क्या लगता है, हमें भी गार्डन 1 ही चाहिए, है ना, गार्डन 2 किसी को भी नहीं चाहिए था। तो फिर सडनली नीतू सेड, अभी नीतू क्या बोलती है, देखो, आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग। नीतू क्या बोलती है कि मुझे लगता है दोनों भी गार्डन कैसे है, एक जैसे ही बड़े हैं। तो फिर ये क्या बोलती है, क्वाइट पॉसिबल, लेट अस फाइंड आउट इफ़ यू आर राइट। तो फिर वो क्या उसकी जो दूसरी फ्रेंड है वो क्या बोलती है, चलो फाइंड आउट करके देखते हैं कि तूने जो बोला है कि इक्वल है वो कैसे इक्वल है कि नहीं। ओके, तो हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ द 2 गार्डन्स आर इक्वली बिग। अब मुझे आप बताओ कि वो कैसे फाइंड आउट करेगी कि दोनों के दोनों गार्डन सेम ही है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने देखा था पिछले वीडियो में। अगर हमें देखना है कि बाउंड्रीज इक्वल, उसकी क्या होनी चाहिए, बाउंड्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करना है, नीतू विल फाइंड आउट। कैसे फाइंड करेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, सारे बाउंड्रीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितनी उसकी बाउंड्रीज है। ठीक है, नीतू विल फाइंड आउट द बाउंड्रीज ऑफ, राइट, द बाउंड्रीज ऑफ गार्डन 1 एंड गार्डन 2, है ना। अगर ये दोनों बाउंड्रीज अगर उसके कैलकुलेट करने के बाद सेम हो गई तो क्या है, फिर दोनों गार्डन्स कैसे हैं, सेम ही है ना। अगर एक की बड़ी है तो वो वाला गार्डन कैसे है, फिर बड़ा होगा, राइट। इस तरह से वो फाइंड आउट करेंगी। अभी देखना है एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी में, लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम। आपको क्या करना है, जो आपके क्लासरूम में जो टेबल्स रहते हैं उसको देखना है। गेस हाउ मेनी मैथ्स मैजिक बुक्स कैन प्लेस ऑन इट। और ऐसे जो मैथ्स मैजिक की बुक है वो आपको इस पर रिप्लेस करना है, जैसे इसने प्लेस किया है वैसे। और आपको देखना है कि कितने बुक्स वहाँ पे बैठेंगे। रिमेंबर द बुक शुड नॉट ओवरलैप। लेकिन आपको रिमेंबर करना है कि ये जो बुक है, अगर आप 2 बुक्स इसे बिठा रहे हो तो आपको एक साइड, एक के बाजू में एक बिठाना है, ऐसे एक के ऊपर एक नहीं रखना है। ओके, ऐसे आपको करना है। राइट योर गेस हियर। और आपका गेस आप लिख सकते हो कि कितने बुक्स बैठेंगे। ठीक है, जो हमारे स्कूल के टेबल है उसमें तो शायद 4 बैठ सकते हैं, तो मैंने 4 लिख दिया। नाउ चेक इफ़ योर गेस वॉज राइट। अभी फिर आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका गेस बराबर है कि नहीं। हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस। तो हमने चेक किया तो हमें बराबर लगा कि हमारा गेस क्या है, बराबर है कि 4 बुक्स वहाँ पे बैठ जाएंगे। अभी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स। अभी हमारे गेस में जो हमने सोचा था और उतने बैठे, तो ये अलग अलग अगर होगा तो हम वहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हमारा अलग हुआ है कि वो नहीं, सेम ही है, तो हमें वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ लुक फॉर अनदर टेबल। अभी आपको क्या करना है, दूसरा एक टेबल लेना है। इज दिस टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल। क्योंकि जो हमने पहले ये जो टेबल लिया था उससे बड़ा है क्या ये टेबल, तो नो, जो हमारे पहले था वही वैसा ही है, सेम। तो मेक अ गेस हाउ मेनी मैथ्स मैजिक कैन बी केप्ट ऑन दिस टेबल। तो कितने, अगर टेबल का साइज सेम है तो जितने बुक्स पहले टेबल पे बैठे थे उतने ही बुक्स दूसरे टेबल पे भी रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे भी 4 ही लिख दिया मैंने। चेक इफ़ योर गेस वॉज करेक्ट। आपका गेस करेक्ट है क्या, तो यस। हाउ मेनी मैथ्स मैजिक बुक्स कुड यू कीप। तो कितने रख दिया हमने वहाँ पे, 4 मैथ्स मैजिक के बुक रख दिए। ओके,
ओके चलो अभी नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ द टू टेबल इज डैश बुक्स। तो है क्या, कोई हमने जो टेबल लिया थे दोनों में भी 4 ही बुक्स बैठ गए, तो उसमें कोई डिफरेंस आया क्या हमें? नो, जीरो का डिफरेंस आ गया है ना, कोई भी डिफरेंस ही नहीं आया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मैथ्स मैजिक बुक्स कैन बी कवर्ड विथ 1 शीट ऑफ न्यूज़पेपर। अगर वो मैथ्स के मैजिक की बुक ने अगर आपको उस पर अगर आपने कवर रख दिया किसका? न्यूज़पेपर का, तो कितने मैथ्स मैजिक की बुक एक न्यूज़पेपर के अंदर बैठेंगे? तो हम गेसिंग करते हैं 3 बैठ जाएंगे, है ना। तो ट्राई कवरिंग योर मैथ्स मैजिक बुक विथ हाफ अ शीट ऑफ पेपर। अगर आपके पास ये पूरा न्यूज़पेपर है तो इसके अंदर कितने बैठ जाते हैं? 3 बुक्स बैठ जाते हैं, राइट, 3 बुक्स बैठ जाएंगे। और अगर इसका हाफ पेपर लिया तो 3 बुक्स बैठेंगे क्या? उस पर नहीं बैठ सकते। ओके, तो कैन यू कवर योर बुक विथ स्मॉलर शीट। तो इससे आपको क्या पता चलता है? अगर आपको 3 बुक्स को कवर करना है तो आपको हाफ शीट से आप उसको कर सकते हैं क्या कवर? तो नो। तो इसका आंसर क्या है? नो। जितनी उसकी बाउंड्रीज होगी उतनी ही हमें न्यूज़पेपर की भी बाउंड्रीज चाहिए, राइट, वैसे ही होता है। अभी फाइंड द स्मॉलेस्ट शीट विच कैन कवर योर बुक। अभी आपको फाइंड आउट करना है सबसे स्मॉलेस्ट शीट जिससे आप एक बुक को कवर कर सकते हो। चेक इफ योर फ्रेंड यूज्ड स्मॉलर शीट देन यू डिड। और आपको चेक करना है कि आपने जितनी शीट यूज़ की है उससे भी छोटी शीट आपके फ्रेंड ने यूज़ की है कि नहीं। अब ये पूरा एक्टिविटी सेक्शन है, इसके कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2 दोस्त मिलके भी ये काम कर सकते हो। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें दिया हुआ है? देखो एक चेक बॉक्सेस पूरा दिया है यहाँ पे। क्या है? विच इज़ द बिगेस्ट लिप इन दिस पिक्चर। आपको फाइंड आउट करना है सबसे बिगेस्ट लिप कौन सी है। अभी ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? क्यों, जिसमें ज़्यादा स्क्वायर आएंगे वो लिप कैसी होगी? बड़ी होगी, राइट। तो हम अभी काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसमें कितने स्क्वायर आ गए? टोटल 21, कुछ हाफ भी आ गए। ओके, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें कितने आ गए? 20 स्क्वायर्स आ गए। उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें भी कितने आ गए? 20 आ गए। देखो इसमें अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें आ गए 15। लेकिन अभी हमें अगर कौन सा बिगर है, कौन सा ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो कंप्लीट स्क्वायर्स है, कंप्लीट स्क्वायर मतलब कैसे रहते हैं? ऐसे इसकी चारों साइड्स इसमें आनी चाहिए। तो उस जिसमें ये ज़्यादा होंगे वो साइज कैसे होगा? बड़ा होगा। अभी देखते हैं यहाँ पे कितने कंप्लीट स्क्वायर्स है? 1, यहाँ पे देखो 2 3, बाद में 4, उसके बाद 5 और 6। इसमें कितने हैं टोटल? ओनली 6 ही स्क्वायर है। इसमें देखते हैं अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें कितने हैं टोटल? 7 स्क्वायर्स हैं। इसमें देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें भी कितने हैं? ओनली 7 है। और इसमें देखो 1 और 2 ही है ना। तो फिर बड़ा स्क्वायर कौन सा हो गया? फिर ये 7 वाला और ये, है ना। तो ये हो गए बड़े स्क्वायर्स, ठीक है। तो हाँ, ये लीफ भी कैसे हो गए? फिर बड़े। तो कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, प्लेस ईच ऑफ देम हियर ऑन द स्क्वायर शीट। आपको क्या करना है? गार्डन में से कुछ लीव्स लाने हैं और यहाँ पे रखना है। देखो अगर मैंने एक लीफ ला दिया, ऐसा रख दिया यहाँ पे, तो ट्रेस आउट देयर एजेस एंड चेक हाउ मेनी स्क्वायर्स देयर एंड इन ईच लीफ। तो आपको क्या करना है? ये इस पे रखना है और अब काउंट करना है कि कितने स्क्वायर्स इसमें आएंगे। देखो अभी अगर मैंने ये लीफ लाया तो अभी मैं चेक करती हूँ कितने आ गए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्क्वायर इसमें आ गए, राइट। तो आपको ये ऐसे काउंट करना है, ठीक है। अभी आपको फाइंड आउट करना है जो ऊपर दिए हुए जो लीव्स थे उसमें से बिगेस्ट लीफ कौन सा है। तो हमने कैसे काउंट किया था? देखो इसमें कितने आए थे? 21 स्क्वायर्स इंक्लूड हुए थे, राइट। इसमें 20 थे, इसमें भी 20 थे, इसमें 14 ही थे। तो कौन सा बड़ा हो गया? फिर ये 21 लीव्स वाला। ओके, तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे फिर विच इज़ द बिगेस्ट लीफ? फर्स्ट लीफ, राइट। फर्स्ट वाला जो है इसमें दिया हुआ वो कैसा है? बड़ा है।
अभी विच इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ, अभी छोटा कौन सा है फिर ये वाला नीचे वाला, ओके इसको देते हैं हम नंबर 4, तो लिखना है यहाँ पे 4th नंबर का लीफ, 4th लीफ इज द स्मॉलेस्ट लीफ, है ना। बहुत इजी है ये एक्टिविटी। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर दिया कि स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स में से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये पूरा 1 सेंटीमीटर का ही स्क्वायर है, राइट। इसकी ये साइड भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 ही है, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी टोटल साइज कितनी है, या फिर क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर, कितने स्मॉल स्क्वायर्स बैठेंगे इसमें पूरे इतनी ग्रीन शीट में। कैसे काउंट करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 कितने स्क्वायर्स बैठ गए इसमें टोटल, फिर 36 स्क्वायर्स। अभी इसको और एक तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ये कितने स्क्वायर्स है, एक लाइन में 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6 है, और इस लाइन में भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 36, ओके। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर बी। कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स विदाउट काउंटिंग ईच। तो हाँ फास्टर वे, इससे भी ज़्यादा, अभी हमने क्या किया था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा एक एक काउंट किया था, तो इससे एक और फास्टर वे कौन सा है फिर, जो हमने अभी किया था। यस हमें पता है कैसे है, हमें क्या करना पड़ेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्यों किया, क्योंकि ये बॉर्डर में कितने हैं 6 है और ये ऊपर के बॉर्डर में भी 6 है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दिया 36, ओके। इस तरह से हम फास्टर वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 6। गेस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल इन दिस ब्लू ट्रायंगल। अभी ये जो ब्लू ट्रायंगल है यहाँ पे रेक्टेंगल, इसमें आपको कितने 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स बैठेंगे आपको फाइंड आउट करना है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये बाउंड्रीज यहाँ पे ऐसे बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे ओके बढ़ा दी मैंने। अभी ये जो है इसी तरह से ये भी हमें करनी है, ठीक है, लिख दी मैंने यहाँ पे, देखो इस तरह से ड्रॉ करना है इसको, ये मैंने पूरा ज्वाइन कर दिया। अभी देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, उस तरह से कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने हैं 8 है, ओके, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब कितने हो जाते हैं 8 4 जा 32, तो कितने स्क्वायर्स बैठेंगे यहाँ पे 32। अभी देखो हमने तो ये डायरेक्ट मेथड से कर दिया, अभी हम काउंट करते हैं, कैसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32, यानी कि हमारा जो गेस है वो कैसे है पूरा राइट है ना। इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से भी इसको आंसर निकाल सकते हैं। चेक योर गेस बाय फिलिंग इट विथ स्मॉल स्क्वायर, आपको गेस करना है क्या है ना, पता है हमारा 32 ही आ गया, 32 स्क्वायर्स उसमें बैठ गए थे अच्छे से, राइट। ये भी हमारा गेस था और हमारा आंसर भी वैसे ही आ गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, देखो लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस। ये जो पिक्चर दिया है इसको हमें आपको 4 इक्वल पीसेस में कट करना है। कैसे, इच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर, लेकिन हर एक पीस में सेम नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे आने चाहिए। अभी अगर हमने यहाँ से मैंने कट कर दिया, ये कितने आ जाते 4, ये कितने आ जाते 4 और ये 4, लेकिन ये कितने पीसेस में कट हो रहा, ओनली 3 में ही हो रहा, हमें कितने में करना है 4 में। तो हमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो हमें पहले करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 12 है। और अगर हमें कितने में डिवाइड करना है, उसको 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं फिर डिवाइड, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 12, यहाँ पे लिख दिया 4, 4 3 जार होता है 12, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया फिर 3। तो हमें अगर इक्वली डिवाइड करना है इन 4 पीसेस, तो हमें एक पीस में कितने आने चाहिए स्क्वायर्स 3। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये इतना एक पार्ट में, राइट, फिर बचा हुआ ये दूसरे पार्ट में,
और ये तीसरा, फिर इसी तरह से हमें ये थर्ड नंबर का भी करेंगे और ये तीसरा। तो हर एक इसमें कितने कितने पीसेस आएंगे, तो 3 पीसेस आएंगे, राइट। इस तरह से हमें ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी देखो एक नई स्टोरी है यहाँ पे, पजल। पजल सबको पता है, सब छोटे थे सब खेलते होंगे पजल। तो अ हाउस एंड द वेल, अभी पजल है किसका है, एक हाउस है और एक वेल है, ठीक है। राघवन हैज़ अ पीस ऑफ लैंड, एक राघव नाम का लड़का है, उसके पास क्या है, एक लैंड का पीस है। देयर आर 4 हाउसेज ऑन हिज लैंड एंड इन द मिडल देयर इज अ वेल। एक पीस ऑफ लैंड है और उसके क्या क्या बोला उसने कि वहाँ पे 4 हाउसेस है, ठीक है। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 हाउसेस है और एक मिडल में क्या है, एक ही वेल है। He wants to divide this land equally among his 4 children, लेकिन उसको क्या करना है कि उसके 4 चिल्ड्रन को ये इक्वली डिवाइड करना है, ये पूरी लैंड। तो हमें लैंड तो हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन मिडल में क्या है, वेल है, तो वेल को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। It should get 1 house and be able to use the well without entering the other's land. फिर उसने क्या सोचा कि 4 पीसेस में तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, लेकिन जो वेल का पानी है, अगर यहाँ का जो जाता है अगर पानी लाने के लिए, तो उसको ये इस बॉर्डर में वो आना नहीं चाहिए, इस तरह से उसको पानी लेते आना चाहिए। तो कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड, क्या आप हेल्प कर सकते हो क्या उसकी। गिव डिफरेंट कलर्स टू ईच वन शेयर, आपको क्या करना है, हर एक कलर को अलग अलग शेयर देना है, ठीक है। अभी कैसे देखो, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एक्टिविटी है, सोचो अभी, ट्राई करो घर पे, ओके। तो इस तरह से क्या होता है फिर हमारा ये जो लेसन है फील्ड एंड फेंसेस, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि बाउंड्रीज कैसे कैलकुलेट करती है, और बाय बाउंड्रीज ही हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन सा फील्ड बड़ा है, कौन सा फील्ड छोटा है ना। अगर हमें वॉल कंपाउंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी बाउंड्रीज को काउंट करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, कितनी हमें वायर लगेंगी, कितना हमें फेंसिंग लगेगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से ये जो हमारा लेसन है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपके प्रॉब्लम्स आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे और आपको पूरी स्टडी अच्छे से करनी है, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन। Thank you. Keep studying, children.